बच्चे आज हम बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं 12th वालों के लिए, कक्षा 12th वालों के लिए। और ये लगभग हर साल एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम डाइपोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डाइपोल। डाइपोल कैसे बनता है? डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच बनता है। डाइपोल जो होता है माइनस क्यू, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। ये क्या है? प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l होती है, 2l होती है। सपोज ये डाइपोल का सेंटर है C। इस वाले एक्सिस को हम कहते हैं अक्षीय स्थिति और इस वाले एक्सिस को कहते हैं निरक्षीय स्थिति। हमारा कंडीशन क्या है? कहाँ स्थित है? अक्षीय स्थिति में स्थित है। यानी जो पॉइंट P है वो यहाँ का स्थित है, P पर। यहाँ पर हमको तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले इसका लोकेशन फाइंड करेंगे कि ये है कहाँ। तो हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट P है इस डाइपोल के सेंटर से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x दूरी पर ये पॉइंट P है। तो ये भी अपना, यहाँ हम क्या करते हैं? परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। यहाँ पर इसका इफेक्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट कितना है इन दोनों के कारण। पहले इससे यहाँ की दूरी मिला लेंगे। ये देखिए, ये दूरी x है और ये दूरी l है। ये भी दूरी क्या है? l है, तभी तो 2l होगा। अब यहाँ देखिए, ये दूरी x है, ये दूरी l है। x में से l घटा देंगे, ये दूरी हो जाएगी x माइनस l। यानी यह यहाँ पर धन परीक्षण आवेश लेकर आएंगे Q नॉट बराबर 1 कूलम। एकांक परीक्षण आवेश है। तो यह प्लस ये प्लस क्या करेगा? रिपल्शन लगाएगा। किधर फोर्स लगाएगा? इधर। E हो गया प्लस Q। ठीक है, ये भी तो इस पर प्रभाव डालेगा। तो ये दूरी क्या है? x है, ये दूरी l है। टोटल दूरी हमारी हो जाएगी x प्लस l। यहां से ये दूरी हो जाएगी। ये क्या है? माइनस, ये क्या है? प्लस। क्या लगाएगा? आकर्षण का बल लगाएगा। इधर लगाएगा E एट माइनस क्यू। ये E एट प्लस क्यू, E एट माइनस क्यू। हमको यहाँ पर निकालना है कुल कितना काम कर रहा है। तो दो प्रक्रिया है बच्चे, किसी बुक में वेक्टर से लगाया है, मैं मैग्नीट्यूड से लगाऊंगा। तो यहाँ देखिए, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? E एट प्लस क्यू ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q1 Q2 ना, Q2 का मान 1 है, छोड़ दीजिए, बटे R स्क्वायर x माइनस l का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 ले लीजिए। माइनस Q के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, ये कैसे निकालेंगे? E एट माइनस क्यू ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और Q किस नेचर का है? माइनस का है, या माइनस लगा देंगे, बटे R स्क्वायर यानी x प्लस l का होल स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। अब क्या करेंगे? बिंदु P पर कुल तीव्रता, बिंदु P पर कुल तीव्रता, कुल के लिए जोड़ा जाता है। हम वेक्टर रूल से नहीं लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड रूल से लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। E टोटल बराबर E1 EQ प्लस Q प्लस E एट माइनस Q। E टोटल बराबर E प्लस Q का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे x माइनस l का होल स्क्वायर
प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें से ई टोटल बराबर क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू भी कॉमन है, यानी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। क्या बचेगा, 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इन दोनों का आपस में करेंगे। ई टोटल बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर बटे, यहाँ देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर भी तो है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हम सॉल्व करते हैं यहाँ, ई टोटल बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl टूट गया, माइनस और जब इसका तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl बटे ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई टोटल ये बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ब्रैकेट तोड़िए, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2xl बटे x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कटने वाला चीज देखिए, ये चीज इससे कट गया, ये चीज इससे कट गया, 2 और 2 मिलके 4। ई टोटल बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4xl बटे x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब याद रखिए, चूंकि ये जो यल है वो इसकी तुलना में बहुत छोटा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो यल है ये इसकी तुलना में बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा। जैसे 0.2 है, 0.2 छोटा है और 0.2 में 0.2 का मल्टीप्लाई वर्क कर देंगे 0.04 हो जाएगा, ये और छोटा मान हो जाएगा। यानी लिखेंगे चूंकि x ऐसे लिखेंगे l इज लेस देन x, तब l स्क्वायर इज वेरी लेसर देन x स्क्वायर, तब l स्क्वायर को छोड़ने पर क्या हो जाएगा, ई टोटल ये बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4xl बटे x छूट गया, 2 दूना 4। अब बताइए x से x कट गया, क्या बचेगा, ई टोटल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया, और जो 4l है उसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, ql इसके साथ लिख लीजिए, ql बटे x क्यूब। अब देखिए 2ql p के बराबर होता है, 2ql इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, चूंकि 2ql p के बराबर होता है इसलिए ई टोटल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे x क्यूब। ये हो गया ई का मान। अब इसकी दिशा निकाल लेते हैं, तो देखिए इसमें ये दूरी अधिक है तो बल कम लगाएगा, ये दूरी कम है ये बल अधिक लगाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो अलोंग द डाइपोल डायरेक्शन, जो ई टोटल की दिशा हो जाएगी, ई की दिशा हो जाएगी इधर भी द्विध्रुव की दिशा के अलोंग हो जाएगी, द्विध्रुव की दिशा के ओर हो जाएगी, की तरफ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ,
ये दूरी अधिक है तो ये इस पर आकर्षण बल कम लगाएगा, ये दूरी कम है इस पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाएगा। तो रिजल्टेंट हमारा डायरेक्शन कहाँ मिलेगा, जिधर डाइपोल की डायरेक्शन है उधर ही, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ होती है, माइनस से प्लस क्यू की ओर होती है। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी डाइपोल की डायरेक्शन के अलावा होगी। धन्यवाद।